वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन, जिसमें कि जो लिखने वाली राइटर है उनका नाम है कमला दास। और एन इंट्रोडक्शन क्या है इसको बताऊं तो ये एक पोयम है जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। और ये किस तरह की पोयम है, तो ये कॉन्फेशनल पोयम है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा समाज है उसमें पुरुषों की कितनी ज्यादा मतलब उनको कितना महत्व दिया जाता है और जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको किस तरह से रखा जाता है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मेन मुद्दा यहाँ पर फेमिनिज्म का आता है, तो हम देखने वाले हैं आज जो हमारी पोयम है एन इंट्रोडक्शन। और पहले हम देखेंगे उनके जो राइटर हैं कमला दास, उनकी बायोग्राफी, और उसके बाद फिर पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन को भी देखने वाले हैं। तो जो कमला दास है इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 और इनकी जो डेथ हुई थी वो 31 मई 2009 को हुई थी। अब बात करूं कि ये कमला दास की जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब इनके जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात की जाए तो ये एक इंडियन कॉन्फेशनल पोएट इन इंग्लिश में कॉन्फेशनल पोएट रही हैं। और इनके नेम की बात की जाए, इनका पेन नेम क्या था इसके बारे में बात करूं तो इनका पेन नेम जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है माधवी कुट्टी। ओके, और इनको जो दूसरा नाम इनके बचपन में जो इनको पुकारा जाता था तो वो था कमला सुरैया। इनको कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता था। अब इनके फेमस वर्क्स के बारे में बात करूं तो एंटे कथा, माय स्टोरी, द डिसेंडेंट्स, ये इनके फेमस वर्क्स थे। अब बात करते हैं एन इंट्रोडक्शन जो कि पोयम है, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो दोस्तों ये इसका जो पब्लिश ईयर है उसके बारे में बात करें तो ये 1965 को हुआ था और ये इनका एक कलेक्शन था जिसका नाम है समर इन कलकत्ता। उसमें इन्होंने इस पोयम को, एन इंट्रोडक्शन पोयम को क्या किया था, पब्लिश करवाया था। और ये किस तरह की पोयम है, एक कॉन्फेशनल पोयम है और ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम से रिलेटेड है। और इसकी थीम की बात करूं तो इसमें फेमिनिज्म के बारे में बताया गया, इक्वल राइट्स, फ्रीडम एंड मैरिज। मतलब कहने का ये है कि जो महिलाएं होती हैं उनको किस तरह से उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनका जो उनके साथ होने वाले बिहेवियर, उनके जो अधिकार होते हैं उनको नहीं दिए जाते हैं और उनको पूरी तरह से आजादी नहीं दी जाती। यदि वो कुछ करना चाहती हैं तो वहां पर रोक टोक लगाई जाती है, चाहे वो फिर रिश्तेदारों के माध्यम से हो या फिर परिवार के माध्यम से या फिर अदर किसी पर्सन के माध्यम से हो। और यहाँ पर मैरिज के बारे में भी बताई हैं कि किस तरह से लोग, मतलब जब शादी होती है तो किस तरह से ये एक, मतलब देखने में तो लगता है कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन जो औरत होती है वो किस तरह से फील कर रही होती है उस समय, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एन इंट्रोडक्शन पोयम को। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। तो यहाँ पर जो पोइटिस हैं जिनका नाम है कमला दास, वो कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स तो नहीं जानती लेकिन मैं कुछ जो पावर में, जो राजनीति में है, उन नेताओं के, कुछ नेताओं के नाम जानती हूँ। एंड कैन रिपीट देम, और मैं उनको रिपीट कर सकती हूँ। लाइक डेज ऑफ वीक, जिस तरह से कि सप्ताहों में दिन होते हैं उनके नाम होते हैं। नेम्स ऑफ मंथ्स, जो महीने के नाम होते हैं, मैं उनको उसी तरह से रिपीट कर सकती हूँ जैसे मैं सप्ताहों में जो दिन होते हैं उनके नाम और मंथ्स के नेम को रिपीट कर सकती हूँ। बिगिनिंग्स विद नेहरू, और जिसकी मैं शुरुआत कहाँ से कर सकती हूँ, नेहरू के नाम से कर सकती हूँ। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो बता रही है कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं किस तरह की हूँ, वेरी ब्राउन हूँ, मतलब मैं सांवली कलर की हूँ, और जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है, मालाबार में हुआ है। मालाबार कहाँ पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाओं को बोल सकती हूँ। राइट इन 2, और 2 भाषाओं में मैं लिख सकती हूँ। ड्रीम इन 1, और मैं उनमें से जो एक भाषा है उसमें ड्रीम, स्वप्न देख सकती हूँ, और वो कौन सी भाषा है, वो इंग्लिश भाषा है। डोंट राइट इन इंग्लिश, तो वहां पर जब ये बताती हैं कि मैं 3 भाषाओं को जानती हूँ तो लोग उनसे कहते हैं कि तुम इंग्लिश में मत लिखो, डोंट राइट इन इंग्लिश। दे सेड, वे लोग कहते हैं कि तुम
इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तुम्हारी मदर टंग नहीं है। व्हाई नॉट लीव मी अलोन। ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो उनके क्रिटिक्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके कजिन्स हैं, जो कि कभी कभार आते हैं उनके यहाँ, वो इनको इस तरह क्यों बोलते हैं कि इंग्लिश उनकी मदर टंग नहीं है, तो उनको इस लैंग्वेज को छोड़ देना चाहिए। वो इस तरह से क्यों कहते हैं और मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। एवरीवन ऑफ यू, जो भी इस तरह बोलता है वो सभी लोग। Why not let me speak in any language I speak। मैं जिस भाषा में चाहूँ मैं उस भाषा में क्यों नहीं बोल सकती। What is ऐसा बोल रही हैं। Becomes mine, क्योंकि मैं खुद के लिए ही हूँ। मैं जो बनी हूँ मैं खुद के लिए बनी हूँ। It's queerness। हाँ, इसमें थोड़ा बेढंगापन हो सकता है कि मैं जो कर रही हूँ वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं खुद के लिए कर रही हूँ। Mine alone, और मैं अकेले अपने आप के लिए कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेंस है उसको देखते हैं। इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स। ये थोड़ा फनी हो सकता है, शायद कि ये थोड़ा फनी हो। इट इज हाफ इंग्लिश, क्योंकि मतलब मुझको कई सारी लैंग्वेज आ रही हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये तो आधी इंग्लिश है आधी इंडियन है। मतलब कि वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रही हैं, इसलिए उन्हें आधी इंग्लिश और आधी इंडियन बोला जाता है। ये थोड़ा फनी हो सकता है, बट इट इज ऑनेस्ट। लेकिन ये क्या है, ऑनेस्ट है। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। तो जिस तरह से मनुष्य होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उसी तरह से मैं भी हूँ। डोंट यू सी, जो कि तुम नहीं देख पा रहे हो। इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स एंड इट इज यूजफुल टू मी एज क्रॉइंग इज टू क्रॉस। मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ये आवाज है, जो मैं इस तरह से बोलती हूँ, बात करती हूँ, तो ये क्या देता है, मुझको जॉय देता है, लॉगिंग्स देता है। जो मेरी होप्स है, इससे मेरी आवाज आगे बढ़ती है। मतलब कि मैं जो कार्य करना चाहती हूँ उसमें मुझे आशाओं की जो किरणें हैं वो ज्यादा दिखाई देती हैं और मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट भी मिलता है। एंड इट इज यूजफुल, जो कि मेरे लिए क्या है, यूजफुल है। जिस तरह से एक कौवा अपनी जो उसकी क्राउइंग होता है, मतलब कि वो काऊ काऊ करके बोलता है, जिस तरह से एक कौवा काऊ काऊ करके अपनी भाषा में बोलता है, तो उसी तरह से ये मेरे लिए ये लैंग्वेज मायने रखती हैं। और रोरिंग टू द लॉयंस, और जो ये शेर है, अपनी जिस तरह शेर दहाड़ता है अपनी भाषा, मतलब कि उसकी जो दहाड़ने की लैंग्वेज है, उसमें वो जब ऐसे दहाड़ता है, तो जिस तरह वो दहाड़ना पसंद करता है, उसी तरह से मैं भी अपनी लैंग्वेज को, जो कि जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ड्रीम देखती हूँ, लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, वो मेरे लिए मायने रखती है। इट इज ह्यूमन स्पीच। ये किस तरह की स्पीच है, ह्यूमन स्पीच है। द स्पीच ऑफ द माइंड, जो कि किस तरह की स्पीच है, दिमाग की स्पीच है। दैट इज हियर एंड देयर, जो कि मेरे चारों ओर है। अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर, जो कि ये जो मतलब कि मुझको जगाता है। ये जो मेरा दिमाग है, ये मुझे दिखाता है और सुनाई देता है और मुझे अवेयर करता है। नॉट द डीप, जो कि जो डीप है। ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, जो कि मतलब जैसे कि जब जो ब्लाइंड स्पीच होती है ट्रीज की, जब कब होती है ये, जब स्टॉर्म आते हैं, तो उसी तरह से ये मेरे लिए भी मायने रखती है। और ऑफ मानसून लॉर्ड्स और ऑफ रेन ऑफ द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फनल फायर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मानसून तेजी से आता है और बारिश होती है, और जब मतलब यहाँ पर ब्लेजिंग फनल फायर का मतलब होता है कि जलती हुई लाश में जिस तरह से अस्पष्ट, व्हिच इज नॉट क्लियर, मटरिंग्स, मतलब ऐसी आवाज जो कि क्लियर नहीं है, वो बुदबुदाने की जो आवाज होती है जलती हुई लाश में, जिस तरह से वो है, उसी तरह से मेरे लिए भी मेरी लैंग्वेज क्या करती है, मायने रखती है। आई वॉज चाइल्ड, मैं एक बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी ग्रू, तभी वो मुझे बताते हैं कि मैं क्या हो चुकी हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ। फॉर आई बिकेम टॉल, क्योंकि मैं क्या हो चुकी थी, लंबी हो चुकी थी, मेरी हाइट बढ़ चुकी थी। माई limbs swelled and 1 or 2 places sprouted hair, और जो मेरे अंग थे क्या हो रहे थे, वे स्वेल हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और 1-2 प्लेसेस पर क्या हो रहे थे, हेयर स्प्राउट हो रहे थे। When
I asked for love. जब मैंने लव के लिए पूछा, not knowing what else to ask for. तो मुझसे ये नहीं पूछा गया कि ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं दी गई. He drew a youth of 16 into the bedroom. और मुझको कहाँ पर ड्यू कर दिया गया? एक यूथ जो कि 16 इयर्स का एक बॉय था, उसके बेडरूम पर क्या किया गया? बंद कर दिया गया. He did not beat me. उसने मुझे नहीं पीटा. But my sad woman body felt so beaten. लेकिन जो मेरी बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? सैड थी. और उसका जो वुमेन बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे उसको मारा गया हो, पीटा गया हो, इस तरह से वो फील कर रही थी. The weight of my breasts and warm crushed me. जो मेरे मतलब ब्रेस्ट का और जो उसका वॉर्म का वेट था वो क्या कर रहा था? मुझे क्रस्ट कर रहा था. आई स्टैंड पिटीफुल. और मैं बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से दिख रही थी कि बहुत ही ज्यादा दयालुता भरी, मतलब कि बहुत ही दया से भरी हुई दिख रही थी. देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर. तभी मैं क्या पहनती हूँ? एक शर्ट पहनती हूँ जो कि एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, और अपने भाई का ट्राउजर पहनती हूँ. कट माई हेयर शॉर्ट. मैं अपने बालों को क्या करती हूँ? कट करवा लेती हूँ. एंड इग्नोर माई वुमनलीनेस. जो मेरी ये मतलब कि जो मेरे पास महिलाओं के जो गुण हैं, मैं वुमनलीनेस को क्या करती हूँ? इग्नोर करती हूँ. ड्रेस इन साड़ी. अपने जैसे कि मुझे कहा जाता है कि तुम क्या करो? साड़ी पहनो. बी गर्ल बनो. बी वाइफ बनो. दे सेड. वे मुझसे ऐसा बोलते हैं. तो मैं इन सभी बातों को क्या करती हूँ? इग्नोर करती हूँ. बी एम्ब्रॉयडर. मतलब कि जो एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है कि जैसे कोई कढ़ाई बुनाई का कार्य होता है, उस तरह की क्या बनो? एम्ब्रॉयडर बनो. बी कुक. खाना बनाने वाली बनो. कुक बनो. बी अक्वेरर. मतलब कि झगड़ा करो विद सर्वेंट्स. जो सर्वेंट्स होते हैं उनसे झगड़ा करने वाली बनो. मुझे ऐसा कहा जाता है. फिट इन. और इन सभी में क्या रहो? फिट रहो. ये सारे कार्य करो. मुझे इस तरह से कहा जाता है. ओह, बिलोंग राइट द कैटेगरीज. और मुझे इस तरह से बिलोंग किया जाता है और कैटेगरीज में क्या किया जाता है? बांटने के लिए चिल्लाया जाता है. डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू और लेस. मतलब ये भी कहा जाता है कि तुम दीवारों पे मत बैठो. और जो पर्दे होते हैं ड्रेप्ड विंडोज, उनके जो पर्दे लगे होते हैं उन विंडोज से नीचे मत झांको. बी एमी बनो. और बी कमला. या फिर तुम कमला बनो. और बेटर स्टिल, और हो सके तो तुम इससे भी अच्छी बनो. माधवी कुट्टी बनो. इस तरह से उनको नेम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम इनमें से कुछ भी बनो या फिर इससे बेटर बनो. इट इज टाइम टू चूज अ नेम. अब यहाँ पर ये समय आ जाता है कि एक नाम चुनना होता है और उनका एक रोल सेलेक्ट करना होता है. जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अलग नाम दिया जाता है. उसका जो बचपन का नाम होता है उसे छीन लिया जाता है और उसे दूसरा नाम दिया जाता है. तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि अब वो टाइम आ गया है जब क्या तुम्हें नाम सिलेक्ट करना है और तुमको एक रोल सिलेक्ट करना है. जैसे कि वाइफ का होता है, इसी तरह से और भी बहुत सारे रोल होते हैं परिवार में जब शादी हो जाती है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है. डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स. और तुम इस तरह से जो गेम्स खेल रही हो इनको अब सब बंद करो. डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया. और बी निम्फो. और तुम क्या बनो? निम्फो बनो. डोंट क्राई embarrassingly loud when jilted in love. और तुम इस तरह से मत रो. मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा चिल्ला कर मत रो जब तुम लव में क्या हो जाओ? फेल हो जाओ. आई मेट अ मैन. तभी मैं एक आदमी से मिलती हूँ. ये सब मुझसे कहा जा रहा होता है. तो उसके बाद फिर मैं एक मैन से मिलती हूँ जो कि क्या करता है? लव्ड हिम. कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम. जो जिसको मैं किसी तरह का कोई नाम नहीं देना चाहती. ही इज एवरी मैन हु वांट्स. वो उसी तरह से था जिस तरह से कि दूसरे जो क्या थे, दूसरे पर्सन थे, उसी तरह से वो भी मैन था. अ वुमेन जस्ट एज आई एम वेरी वुमेन. और मैं भी उसी तरह से थी जिस तरह से कि एवरी वुमेन होती है. जस्ट एज आई एम एवरी हु सीक्स लव. और जिस तरह से जो औरतें होती हैं वो लव ढूंढ रही होती हैं, मैं भी उसी तरह से लव को ढूंढ रही थी. इन हिम. उसमें
द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, जिस तरह से जो नदियां होती हैं उनमें प्यास होती है, जल्दबाजी होती है, उसी तरह से वो था। और इनमें और मुझमें देखा जाए तो द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, और जिस तरह से जो समुद्र होता है वो स्थिर होता है, उसी तरह से न थकाने वाला इंतजार था मेरे पास। हु आर यू, तुम कौन हो? आई आस्क्ड ईच एंड एवरीवन, मैं सभी से ये क्वेश्चन करती रही कि तुम कौन हो। द आंसर इज, जिसमें की आंसर था आई, कि मैं हूँ। एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, और उनमें से हर जगह जहां जहां पर मैंने पूछा इस तरह से, मुझे बस यही दिखाई दिया कि वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं हूँ। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ, और वो इसी तरह से था कि जैसे कि एक जो तलवार होती है वो म्यान में होती है और वो टाइटली पैक्ड होती है, उसी तरह से वो भी अपने आप को एक उसमें बांध कर रखे हुए था। इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, और इसमें से मैं एक अकेली ऐसी औरत थी कि जो ड्रिंक करती थी। ड्रिंक एट 12, मैं 12-12 लोगों के साथ ड्रिंक करती थी और आधी रात को भी ड्रिंक करती हूँ। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, और ये होटल भी हो सकते हैं और स्ट्रेंज टाउन्स भी हो सकते हैं। इट इज आई हु लव, ये मैं हूँ जो कि क्या करती हूँ, हंसती हूँ। इट इज आई हु मेक लव एंड देन फील सेम, और वो मैं ही हूँ जो कि क्या करती हूँ, लव बनाती हूँ और तब उसके बाद अपने आप को क्या करती हूँ, फील करती हूँ, सेम को फील करती हूँ, सेम को फील करती हूँ। इट इज आई हु लाई डाइंग विद अ रेटल इन माई थ्रोट, और वो मैं ही हूँ जो कि मर रही हूँ, बार बार हर उसमें मैं मर रही हूँ और अपने गले को क्या कर रही हूँ, रेटल कर रही हूँ। आई एम सिनर, मैं क्या हूँ, सिनर हूँ, पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं संत हूँ। आई एम द बिलव्ड एंड द बेट्रेड, मैं बिलव्ड भी हूँ और मैं धोखेबाज भी हूँ। आई हैव नो चॉइस, मेरे पास किसी तरह का कोई आनंद नहीं है, कोई जॉय नहीं है। दैट आर नॉट योर्स, जो कि तुम्हारा नहीं है। इस तरह से वो बोल रहे हैं। नो एसेस विच आर नॉट योर्स, ये किसी भी प्रकार का जो दर्द है जो तुम्हारे नहीं है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं अपने आप को भी क्या बुलाती हूँ, आई ही बुलाती हूँ, मतलब मैं खुद को मैं ही बुलाती हूँ। तो दोस्तों ये पोयम रही एन इंट्रोडक्शन जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो पोएटिस हैं वो ये बता रही है कि जो ये पोयम है ये किस तरह से फेमिनिज्म से बिलोंग करती है, जो हमारे समाज में है उनके बारे में वो ये बहुत खुले तौर पर बता रही हैं कि जो औरतें होती हैं वो किस तरह से फील करती हैं और उनके साथ किस किस तरह से व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में भी बताया गया। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।